हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर को आपकी याद आती भी है अब या नहीं, यानी कि उन्होंने क्या आपको अपनी यादों से भी निकाल दिया है। ये चीज़ आज हम देखेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को उनकी याद अभी भी आती है जो उन्हें बेचैन कर देती है। ये चीज़ आज हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को उनकी याद आती है अब या नहीं आती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। फर्स्ट वन इज़ अलोननेस, सेकेंड वन इज़ सप्रेशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को अभी भी उनकी यादें आती है या नहीं आती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे आया है गाइड्स थंडरबोल्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। यहाँ पे आया है गाइज रिबर्थ और सॉरो। एक कार्ड और देख लेते हैं। अभी तक मुझे आप लोगों के लिए 10 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, यानी कि 10 नंबर। 2 कार्ड्स आ गए गाइज मेरे, गिल्ट और चेंज। आई होप आपको सब अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। नंबर्स की बात करूँ तो गाइस, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 9 और 10 ये 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, यानी कि सितंबर और अक्टूबर मंथ, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करते होंगे। गाइस, हमारा सवाल था कि क्या आपके पर्सन को आज भी आपकी याद आती है या नहीं आती है। तो गाइस, आप खुद देख सकते हो कार्ड्स के थ्रू कि इस समय पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा परेशान एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनकी इतनी सैड एनर्जी है ना, अगर ये इसी तरह से इसी एनर्जी में रहे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक मेजर डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन की लाइफ में इस समय पे बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। इस चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये तूफ़ान आपके जाने की वजह से ये अपनी लाइफ में सोच रहे हैं या यहाँ पर कोई और बात भी है, ठीक है। उसके अलग गाइस, विद दिस सप्रेशन कार्ड, इस समय पे ये बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में बहुत मेजर तूफ़ान चल रहा है ना, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं अपने ऊपर कि मैं कैसे इन चीज़ों को सॉल्व आउट करूं। यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। अलोननेस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये अभी बिल्कुल अपने आप को अकेला रखना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के साथ रहूँगा, किसी को अपने पास लाऊंगा तो वो लाऊंगी तो वो फाइनली मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी, और उसके बाद भी मुझे अकेला ही रहना है। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है, इससे बेहतर है मैं खुद से ही अकेला रहूँ। गिल्ट इन्हें बहुत हो रहा है गाइस, मतलब इतना गिल्ट हो रहा है और इसी वजह से ये बहुत बर्डन ले रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग तो ये आपके लिए ही रहा है, लेकिन मैं इसे और क्लैरिफाई करूँगी। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं ये आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मतलब ऐसा है इनके साथ कि अगर ये अकेले बैठते हैं, ऑब्वियसली इन्होंने अपने आप को अकेला ही कर लिया है, और अगर ये अब अकेले भी बैठते हैं ना तो इन्हें ये दुख में ही बैठते हैं। मतलब इनको देखकर कोई भी पहचान सकता है कि यार ये बहुत सैड एनर्जी में है। लेकिन गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये लोगों को शो नहीं कर रहे हैं। जितना ये सैड एनर्जी में है ना, उतना ये शो नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चेंज लाना चाहते हैं, फिर चाहे अपने आप में अपनी ये जो सिचुएशन चल रही है, ये थंडरबोल्ट जो आया हुआ है, तूफ़ान जो उनकी लाइफ में आया हुआ है ना, इस चीज़ को लेकर ये चेंज लाना चाहते हैं, रिबर्थ लाना चाहते हैं। एज एन कि अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं, अपने रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं। ये चीज़ भी हम क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में हैं कि इन्हें किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड टीचर बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन को इस समय पे किस चीज़ का इतना पछतावा हो रहा है, इतना गिल्ट हो रहा है इन्हें। गाइस इन्हें इस समय पे पछतावा हो रहा है कि ये अभी पूरे नहीं हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जब आपके साथ थे तो ये अपने आप को कंप्लीट महसूस करते थे, इनकी लाइफ में सब चीज़ें थी तो इस वजह से अपने आप को कंप्लीट महसूस करते थे, लेकिन आज की डेट में ये अपने आप को कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपने पास में इनसे ऐसा बोला हो कि आप इनके बिना कंप्लीट नहीं हो, आप इनके साथ रहते हो तो ये आप अधूरे रहते हो। आपने इनसे ऐसा बोला था जिस चीज़ का ना इन्हें इस समय पे गिल्ट हो रहा है कि इनकी वजह से आप इस समय पे अकेले रह गए हो, इनकम्प्लीट रह गए हो, आप लोगों का प्यार इनकम्प्लीट रह गया है। अगर आप कमिटेड थे तो वो कमिटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट रह गया है। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा गिल्ट लेकर चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्यों अकेला कर रखा है इन्होंने अपने आप को? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड टीचर बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने आप को क्यों इतना अकेला कर रखा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखिए गाइस इस बात की तो श्योरिटी है कि इन्होंने अपने आप को अकेला कर रखा है, और अकेले करने के साथ साथ इन्होंने तो अपने आप को मौन भी कर रखा है। यानी कि मुझे यहाँ पर ये डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको नो कांटेक्ट जोन में डाल रखा है, आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे दूरियां बना रखी हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि ये ऐसा करके आपको तो सज़ा दे ही रहे हैं, अपने आप को भी किसी चीज़ की सज़ा दे रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। किस चीज़ का ये बर्डन ले रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस चीज़ का इतना बर्डन ले रहे हैं अब अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली ये गाइस आपके इनकी लाइफ में ना होने का ये बर्डन ले रहे हैं विद दिस द ड्रीम कार्ड। ये ना बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपनों में आपको देख रहे हैं, और जब इन्हें ये रियलाइज़ होता है, जैसे सपनों में जब आप इन्हें दिखते हो तो आप इनके साथ होते हो, आप इनकी बाहों में होते हो, ये चीज़ें इन्हें दिखती हैं, लेकिन जब ये जागते हैं तो आप इनके पास नहीं होते हो। तो इन्हीं चीज़ों का ये बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से अपने बाल नोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड टीचर बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस चीज़ को एक तूफान की तरह देख रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आपके पर्सन इस समय पे जहाँ भी जा रहे हैं ना, इन्हें फाइटिंग ही करनी पड़ रही है। जिस भी सिचुएशन में ये जाते हैं ना, वहाँ पर इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चाहे ये अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चाहे अपनी जॉब को, कैरियर को लेकर बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चाहे फिर वो इनकी फैमिली ही क्यों ना हो, अपने पेरेंट्स के साथ ही क्यों ना हो, किसी के भी साथ हो, ये इनकी हर जगह पे लड़ाई हो रही है, हर जगह पे इनकी तू मैं हो रही है। क्योंकि इसका मेन रीज़न है आपके पर्सन का डिप्रेशन में होना। डिप्रेशन में होने की वजह से आपके पर्सन हर एक चीज़ को, जो इनके पास अच्छी चीज़ें हैं जिसे शायद अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना, उन चीज़ों में भी ये फ़ायदे नुकसान देख रहे हैं। और जब ये फ़ायदे नुकसान के तराजू में उन चीज़ों को तोलते हैं तो इन्हें वो भी कम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इस समय पे बहुत डिप्रेशन में है, और इसी वजह से ये हर जगह लड़ रहे हैं, और उसी चीज़ों को ना ये एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ में तूफ़ान समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों रिबर्थ लेना चाहते हैं? किस चीज़ का ये रिबर्थ, किस फील्ड में ये रिबर्थ लेना चाहते हैं? किस चीज़ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं? ये सक्सेस। ये बेसिकली गाइस चाहते हैं कि मेरे को ना अब हर चीज़ में सफलता मिले। मतलब इनके साथ हो रहा है कि हर चीज़ में इन्हें ना सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन फेस कर रहे हैं, हर चीज़ में लड़ाई फेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ये बेसिकली चाह रहे हैं कि बस अब मुझे सफलता मिले, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में ना आपके जाने की वजह से, आपके ना होने की वजह से इनकी लाइफ में सारा का सारा तूफान आया हुआ है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सौरों क्यों है? दर्द में क्यों है ये? किस बात को लेकर इतना दर्द में है ये? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए द लवर्स, ये डेफिनेटली गाइस
फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में अब प्यार नहीं बचा, यानी कि आप नहीं बचे हो, इसीलिए इतने दर्द में बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके ना होने की वजह से इनकी लाइफ में इतना बड़ा स्यापा चल रहा है, ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहे हैं। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग एक तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो गाइस। नंबर 6 यानी कि जून मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपसे किसी न किसी तरह से रिलेट कर सकता है। किस चीज़ को लेकर ये चेंज लाना चाहते हैं ये और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब किस चीज़ में एक चेंज लेकर आना चाहते हैं। इंटीग्रेशन, ये बेसिकली गाइस चाहते हैं आपके साथ इंटीग्रेट होना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो झटके आ रहे हैं ना, धीरे धीरे हर तरह से जो इन्हें मात पड़ रही है ना, वो इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें ये मात पड़ क्यों रही है। इन्हें ये मात पड़ रही है किसी के दिल दुखाने की वजह से, अपने लकी चार्म को अपने आप से दूर करने की वजह से, इसीलिए इन्हें झटके मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, अपने रिश्ते में इंटीग्रेशन लाना, ये चीज़ चाहते हैं। यानी कि ये जो फील कर रहे हैं ना कि ये आपके बिना इनकम्प्लीट हैं या आप इनके बिना इनकम्प्लीट हो, जिन चीज़ों का ये गिल्ट भी ले रहे हैं ना, उन्हीं चीज़ों को अब ये चेंज करके वापस से रीयूनियन करना चाहते हैं। तो हमारा सवाल तो था गाइस कि क्या उन्हें आपकी याद आती है या नहीं। तो गाइस देखिए, ना याद आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपके ना होने की वजह से इनकी पूरी दुनिया उजड़ी पड़ी है। मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हैं, फाइनेंशियली भी बहुत डिस्टर्ब हैं, मतलब हर तरह से ये अकेले ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलिए टैरो से और देखते हैं यही चीज़ कि क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को उनकी याद आती भी है या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स गाइड कीजिए, बताइए। फर्स्ट वन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 4 नंबर आया है, यानी कि अप्रैल मंथ आपसे रिलेट करता होगा गाइस, या 4 नंबर आपसे रिलेट करता होगा। 11 आपको दिखाई देता होगा। 6 अगेन 6 नंबर आया है, यानी कि जून मंथ आपसे रिलेट करता होगा। हो सकता है गाइज आप अपने पर्सन के चाइल्डहुड फ्रेंड हो, यहाँ पर ये हो सकता है आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो, आपके बच्चे हों, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप जिस मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो उनके बच्चे हों, या आप खुद मैरिड हो और आप किसी और पर्सन से डील कर रहे हो, आपके बच्चे हैं और आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो। या ये भी हो सकता है गाइस आपका जो भी रिश्ता है वो एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था। जैसे होता है ना कि बचपने वाला, कि भाई बचपन में आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हुए, आपको एक दूसरे की बातें अच्छी लगी, लेकिन वो अच्छी बातें आपकी प्यार में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में भी दिखाई दे रहे हो गाइस, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को उनकी याद अब आती भी है या नहीं आती है। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी तू मैमे हुई है, और इतनी तू मैमे हुई है आप लोगों के बीच में कि काफ़ी रॉन्ग वर्ड्स एक दूसरे को बोल दिए गए हैं, काफ़ी ब्लेम्स आपके ऊपर लगा दिए गए हैं, और इसी वजह से अब आपको ये लगता है कि क्या इन्हें अब मेरी याद आती भी है या नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने लास्ट में आपसे बात करी, या अगर आपके बीच में रिसेंटली कोई बात भी हुई है तो वो काफ़ी तू मैमे, काफ़ी एटीट्यूड वाली इन्होंने आपसे बात करी। तो इसीलिए आपके दिल में ये सवाल भी जागता होगा कि क्या इन्हें अब मेरी याद आती भी है, क्या इनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं भी अब या नहीं। तो ये चीज़ इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, स्पेशली किसी लेडी फिगर की वजह से ये इश्यूज़ हुए हैं आपके बीच में। और एक्चुअली में क्या हुआ है ना, ये जो आपके पर्सन ने सब बोला है ना आपसे, वो अपनी मतलब मुंह इनका था लेकिन वर्ड्स इनके थे। ये जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन में है गाइस, तो वर्ड्स इसके थे लेकिन बोल आपके पर्सन रहे थे। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ना एक्चुअली में क्या है ना गाइस,
थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं। जैसे अगर इसने कोई बात बोली, इस थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट कोई बात बोली, तो आपके पर्सन ना उस चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, उस चीज़ को काफ़ी डेप्थ में सोचने लगते हैं और उसी चीज़ को ना सही मान लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपको ये भी लग रहा है कि ये तो अब शायद मेरा वेट भी नहीं कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी वेट कर रहे हैं, हिम्मत जुटाए बैठे हैं, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। और गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को उनकी याद आती भी है अब या नहीं आती है? द वर्ल्ड। देखिए गाइस, मैंने ओशोज़ से भी आपको यहाँ पर यही बताया था कि इनकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है और उस तूफ़ान ने, कुछ भी हो आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन ये बात की फैक्ट है कि उस तूफ़ान ने इन्हें आपकी कदर समझा दी, इन्हें समझा दिया कि आपकी लाइफ में, आपका इनकी लाइफ में होना ना इनके लिए ही गुड लक था। मतलब आप तो इनसे प्यार की वजह से जुड़े थे, इमोशनली जुड़े थे, और जिस हिसाब से लॉजिक्स देखते हैं, पैसा देखते हैं अगर, तो भी आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या जोग्राफिकली इस समय पे आप दूरियों पे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में एज गैप भी हो सकता है गाइस। इस यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को अब उनकी याद आती भी है या नहीं? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि अगस्त मंथ। एस ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस, ओवरऑल एनर्जी आई है, ठीक है। एनर्जीज देखिए यहाँ पर ओवरऑल सभी आ गई हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन ने जो पास्ट में आपसे बोला था, या आप लोगों के बीच में जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें काफ़ी तू मैं आप लोगों के बीच में हुई थी। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो आप लोगों के बीच में बातें हुई है ना, लास्ट कन्वर्सेशन हुई है, उसमें आप दोनों ही उन बातों को लेकर बैठे। ये जो भी लड़ाई हुई, जो भी कन्वर्सेशन हुआ, उन चीज़ों को आप अभी भी लेकर बैठे हो, दोनों लेकर बैठे हो। लेकिन गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी कि ये इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, इसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, इसके वर्ड्स बोल रहे हैं, ये चीज़ आपको भी नहीं अच्छी लगती थी। और आपके पर्सन ये नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि भाई वो तो ऑब्वियसली इसकी बातें सुन ही रहे थे, तो उन्हें ये चीज़ें, जब आप उनके अगेंस्ट बोलते भी थे तो उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी, और इसी वजह से शायद आप लोगों के बीच में तू मैं भी होती थी। कहीं ना कहीं गाइस देखिए, आपके पर्सन पास्ट में भी चाह रहे थे कि वो 2 नाव पे पैर रखकर चले, ठीक है। यहाँ पे 2 नाव पे पैर रखकर चलना चाहते थे। एक तरफ ये थर्ड पार्टी थी और एक तरफ ऑब्वियसली आप थे। ये जो थर्ड पार्टी है, अगर इसकी क्वालिटीज़ की बात करूँ तो ये जो भी कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेल्फिश है। जैसे कैट होती है, इसके लिए कितना भी कर लो, ये फाइनली अपना रूप रंग दिखाई देती है, पंजा मार ही देती है। वही चीज़ इसके साथ है। ये जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा सेल्फिश है ये। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे इस थर्ड पार्टी के लिए कि उम्मीद ज़्यादा रख रही है आपके पार्टनर से कि ये इनके लिए ही करे और किसी के लिए करे ना। आप दोनों की लड़ाई झगड़े में मज़े इस थर्ड पार्टी के आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे है। ये थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पर्सन को एज अ पैट की तरह रख रही है, ठीक है, रखना भी चाहती है। उम्मीद ही ऐसे ही रख रही है कि ये इसकी तरह से चले, इसकी उंगलियों पर चले। यहाँ पर ये चीज़ है। हो सकता है आप अपने पर्सन से कमिटेड हो या आप कमिटमेंट में आना चाहते थे। दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। आपसे जो भी जैसे भी रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से लीजिएगा। ये तो ठीक है गाइस, पास्ट की बातें। लेकिन गाइस, हमारा तो सवाल था कि क्या उन्हें आपकी याद आती भी है या नहीं। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि जी हाँ, उन्हें अपनी पास्ट की जो भी आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल थे ना, वो सब चीज़ें याद आती हैं। बिल्कुल उन्हें याद आ रही है, और वो यादों की वजह से ना, और अपनी इस लाइफ में इतने तूफान की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। आपकी कदर भी उन्हें समझ में आ गई है, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग का ऑफर भी आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं।
उसके अलग गाइज विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जो अभी तक आप लोगों के बीच में ये जो एनर्जीज रुकी हुई हैं, कन्वर्सेशन जो रुका हुआ है, क्लियरिटी जो नहीं है, उन चीज़ों को भी लेकर आना चाहते हैं। क्लियरिटी भी लाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी लाना चाहते हैं, स्टक एनर्जी को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन इनके साथ गाइज ये भी हो रहा है कि ये आए किस मुँह से आपके पास, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ इतना कुछ कह दिया, आपको इतना अनाप शनाप कह दिया, उन चीज़ों का इन्हें यहाँ पे पछतावा भी हो रहा है। तो इनके साथ बेसिकली यही हो रहा है कि ये आए तो आए किस तरह से, किस बहाने से आपके पास आए, किस मुंह से आपके पास आए, ये चीज़ इनके साथ हो रही है। यादें इन्हें आ रही हैं, यादों से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी कदर समझ में आ रही है, आप कितने लकी थे वो चीज़ इन्हें समझ में आ रही है, आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी वो चीज़ इन्हें समझ में आ रही है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो इन्हें अभी सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी अभी यादें भी आ रही हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्लियरिटी भी लाना चाहते हैं। चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि गाइस ये आप लोगों से बात भी कर लें। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे 6 to 8 डेज़ में या 10 डेज़ में भी बात कर सकते हैं। जिस हिसाब से इनकी हालत चल रही है ना, तो उस हिसाब से 6 से 10 दिन के अंदर अंदर ये आपसे बात भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस पर्सन के विषय में, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके विषय में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हो आप। पहला आया है गाइस ट्रस्ट। आपसे बोला जा रहा है जो आपने इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर से विश्वास खो दिया था, या हो सकता है कुछ लोगों ने तो इस समय पे भगवान पे, यूनिवर्स पे, स्पिरिचुअलिटी पे, सब चीज़ों पे से विश्वास खो दिया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप विश्वास करो, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। टेक एक्शन। आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपसे ये पर्सन बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, तो उस समय पे भी आपको रुकना नहीं है, उस समय आपको एक्शन लेना है, वो भी अपने मान सम्मान के लिए। क्योंकि जिस पर्सन ने कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे लड़ाई करी, झगड़े करे, तो आपको उस समय पे अपने लिए एक्शन लेना है, पूरी बातें इनसे क्लियर करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको कि इन चीज़ों को आप पीछे छोड़कर चलो ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। उस समय आपको पूरी तरह से एक्शन लेना है। बी असर्टिव। आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए भी बोला जा रहा है गाइस, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने के लिए भी बोला जा रहा है। उसके अलग देखिए 2 कार्ड्स मेरे गिर गए, मैंने एक ही कार्ड निकालना था। बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आने वाला है, खुशियों से भरा चेंज होगा। फॉरगिवनेस। आपको कहीं ना कहीं देखिए माफ़ भी करने के लिए बोला जा रहा है। दोनों ही चीज़ें कह दी यूनिवर्स ने, हमको कन्फ्यूज कर दिया। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि आप ये इससे थर्ड पार्टी के विषय में बात कर कर क्लियरिटी लाएं, एक्शन लें, और दूसरी तरफ इन्हें माफ़ भी कर दें। यानी कि आप ये बातें क्लियर तो करें, लेकिन इन चीज़ों के लिए जो इन्होंने करा, उन चीज़ों के लिए आप इन्हें माफ़ भी कर दें, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो गाइज़ ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।